नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यशवंत एकेडमी में। तो नंबर सिस्टम का हम अगली क्लास आज लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम का अगली क्लास लेकर आए हैं हम, और क्लासें हो गई हैं, आप उसे देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम, ये अगली नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है। नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। हम किस क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। आपके सामने है ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो रूट थेरा आप जान रही हैं कि अपरिमेय किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर की बातें कर रहा है। इरेशनल नंबर की बातें कर रहा है। तो जो पी अपान क्यू के रूप में लिखा ना जा सके, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और P अपान Q के रूप में जो लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल, और इसे इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, अब इसमें कहा है अपरिमेय नहीं है, तो रूट तेरा क्या है, ये रूट के अंदर है। इसे P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। P अपान Q के रूप में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय है। ये अपरिमेय है। बी वाला ऑप्शन देखिए। बी वाले में देखते हैं कि 2√5 ये भी P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि √5 जो है अंदर रूट में है, इसे नहीं हल कर सकते। ये तीसरा नंबर आप देखिए, √25 दिया है, तो √25 का वर्गमूल जो होगा 5 हो जाएगा। और इसमें ये नहीं है, ये एक ही रूट है, तो रूट और √4 जो है इसका हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। आप इसे 10/1 लिख सकते हैं। ये P अपान Q के रूप में है, ठीक है। P अपान Q के रूप में ये क्या है, ये परिमेय हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन क्या कहा है, अपरिमेय नहीं है। तो हमारा ऑप्शन राइट, अपरिमेय यही नहीं है, सी वाला अपरिमेय नहीं है। √12 को आप क्या, √12 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये बाहर भी नहीं लिख सकते आप इसे लिखेंगे 2 × 3, ये 2√3 आ जाएगा। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। ए है, ये भी अपरिमेय नहीं है, बी भी अपरिमेय नहीं है, डी भी अपरिमेय नहीं, लेकिन सी वाला अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन सा रेशनल नंबर पूछ रहा है, कौन सा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर वही कहते हैं जो P अपान Q के रूप में लिखा जा सकते। ये तो √3 तो नहीं लिखा जा सकता। 2 + √3 क्या होता है, 2 तो परिमेय है, रेशनल नंबर है,
और क्या है प्लस, और √3 क्या है, इनरेशनल नंबर है, तो दोनों को अगर जोड़ होता है तो वो आता है इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर हो जाएगा ये, तो ये भी नहीं होगा परिमेय। √16, √16 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल आएगा 4, ये 1/, ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हमारा यही हो जाएगा परिमेय संख्या कौन सा, C। और D वाला देखेंगे तो √3, √5 ये जो है ये अपरिमेय है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर C सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √7 एक संख्या है, √7 कैसी संख्या है पूछ रहा है, तो क्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो √7 को इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा B सही है, ऑप्शन नंबर हमारा B सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 2√7 एक संख्या है, 5 + 2√7 एक क्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, अभाज्य है, प्रकृत है, कैसी संख्या है, परिमेय है, कैसी संख्या है, तो अभी हम बताए हैं कि रेशनल नंबर प्लस इनरेशनल नंबर, इसका योग जो होता है इनरेशनल आता है, तो इनरेशनल आता है, तो 5 क्या है, 5 रेशनल नंबर है, और 2√7 ये क्या है, इनरेशनल नंबर है, तो क्या आएगा, इनरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर, तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो गुणनफल आप इसका गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा √15, ये √15 हो जाएगा, तो इसका ये जो है ये P/Q के रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते। ये वाला देखिए, ये क्या हो जाएगा, √14, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी आप Q/P के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। 27 × 81, 81, इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा, 9/1, ये आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा। क्या है, कौन सा गुणनफल परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्या कह रहा है, 0.13131113 कैसी संख्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, अवास्तविक है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। अब हम आपको बताए थे कि अगर 0.333333 दिया होता तो ये बार बार संख्या हो जा रही है, तो आप इसे 0.13 बार लिख सकते थे, जो ये क्या है, रेशनल नंबर होता, क्या होता, रेशनल नंबर होता है, इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में 1.313 दिया है,
फिर 1 1 1 3 दिया है, फिर 1 1 1 1, ऐसे ऐसे ये इन्फिनाइट तक चला जा रहा है, ये रुक नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ये रुक नहीं सकता, ये रुक नहीं सकता। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये वाला ये ऐसे होता तो क्या होता, ये नॉन टर्मिनल भी होता है, इसे नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनल नंबर। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो संख्या रुके ना उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये क्या, ये अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई का मान जो होता है, पाई का मान जो होता है 3.141 और ये इन्फिनाइट तक होता है। पाई का मान 3.141 इन्फिनाइट तक होता है। तो ये तो रुक नहीं रहा है, तो ये हमारा जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और आप लोग को कंफ्यूज होता है कि पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 22/7 होता है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेशनल नंबर होता है, ये परिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे ये कैसे, तो पाई का मान ये दोनों होता है, लेकिन ये पाई अगर पूछे तो ये पाई आप बताएंगे कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जब पाई का मान जो 22/7 दे रहा था, ये माना गया है 22/7, जब क्वेश्चन में आता है तो इसमें लिखा रहता है कि पाई का मान हम 22/7 मान रहे हैं। अगर आपको 22/7 कहीं लिखा दिखाई दे तो आप उसे परिमेय संख्या लगाएंगे, और कहीं पे पाई कैसी संख्या है, परिमेय है का अपरिमेय है, तो आप अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, पाई कैसी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पाई/3 कैसी संख्या है। तो पाई/3 हमारा अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन कैसा है, पहला परिमेय है, अपरिमेय है, अवास्तविक है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा जो पाई/3 कैसी संख्या होगी, पाई/3 हमारी अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा अपरिमेय संख्या बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 3.155 है, एक क्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3.155, तो 3.1555 ऐसे ऐसे लास्ट तक है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3.15 बार, 3.15 बार जब लग गया तो इसे क्या कहेंगे,
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहेंगे। ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये बार बार पाइप आ रहा है तो बार लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस 9 क्वेश्चन लेके आए थे आज इतना ही क्वेश्चन करा पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।